जहाँ हिमालय की ऊंचाइयों के बीच माँ गंगा अपना पहला स्पर्श धरती से करती है, जहाँ हर पत्थर, हर कुंड और हर धारा अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गंगोत्री धाम की उन खास जगहों पर जिनके बिना गंगोत्री की यात्रा कुछ अधूरी सी लगती है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए व्लॉग में। अब हम आज आपको लेकर चलते हैं गंगोत्री धाम की कुछ खास जगह। गंगोत्री मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंचते हैं भागीरथ शिला और फिर अब हम आ गए हैं पांडव गुफा की तरफ, क्योंकि यहाँ पे गौरी गुफा, गणेश गुफा ये पत्थरों के नीचे है, यही थी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से थोड़ा दूर है पांडव गुफा, जिसको भीम गुफा भी कहते हैं, पंटांगणा भी कहते हैं। और यहाँ पे हम इसलिए वहाँ पहले जा रहे हैं क्योंकि वो इस जगह से काफ़ी दूर है और फिर आते टाइम रात हो जाएगी, इसलिए हमने सोचा हम पहले भीम गुफा या जो आपकी पांडव गुफा है उसको देख के आ जाते हैं। ये भी कोई 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है और ये देवदार के जंगल के बीच ये रास्ता है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे कई नज़ारे हैं। तो अभी हम चलते हैं। काफ़ी लोग थे हमारे आगे पीछे जा रहे, लेकिन हमने इसको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करी क्योंकि आते टाइम रात हो जाएगी और हमें, क्योंकि हम यहाँ शाम के टाइम पहुँचे हैं तो फिर हमें आरती तक भी पहुँचना था, तो इस वजह से हम यहाँ आपको ले चलते हैं पांडव गुफा की तरफ। ये गंगोत्री धाम का एक दिलचस्प स्पॉट है और जिसे कुछ खास जगहों पर पांडवों से जुड़ी गुफा के रूप में माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार पांडवों की हिमालय की यात्रा से इस जगह का संबंध माना जाता है। इसे भीम गुफा भी कहा जाता है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता खुद एक एडवेंचर जैसा फील देता है। पहाड़ों के बीच का रास्ता, जंगल, ठंडी हवा और चारों तरफ हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता। और जब हम इस गुफा के पास पहुँचे तो ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक है भाई। अभी आपको आगे दिखाते हैं हम। रास्ता काफ़ी सही भी था और पथरीला भी था बीच बीच में। तो मतलब यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि शायद जो गंगोत्री जो लोग आते हैं वो कम ही यहाँ पे आ पाते हैं, वो सिर्फ मेन मंदिर के दर्शन करके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब क्योंकि मैं अपनी दोस्त के रेफरेंस से यहाँ पे प्रॉपर पूछ के आई थी कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और क्योंकि वो इस मंदिर के पुजारी मतलब पुजारियों में शामिल हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि आप सबसे पहले ये गुफा कवर कीजिए। और ये यहाँ पे मतलब बहुत ही सुंदर हमारे लिए एक क्या कह सकती हूँ मैं, एक यात्रा थी। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी हर जगह, लेकिन जो आप वहाँ के लोकल से पूछेंगे और जो उस जगह को जानता होगा वो आपको यहाँ प्रॉपर ये चीज़ें बताएगा कि हाँ मतलब इस जगह पे कौन सी बेस्ट जगह है, कितना टाइम आपको लगेगा और कितना मतलब आप जल्दी जाएं और कितना जल्दी आएं। क्योंकि ये रास्ता जो है ना पूरा जंगली रास्ता है। यहाँ पे ये पूरी तार तूर लगी हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वन विभाग का भी पता नहीं कुछ है यहाँ पर ऑफिस वगैरह। यहाँ प्रकृति के नज़ारे अपने ही एक अनोखे रूप में हैं। और यहाँ पे क्या है कि 2 रास्ते जाते हैं, एक ऊपर की साइड से निकलता है और एक नीचे की साइड से जाता है। वैसे तो जगह जगह इन्होंने चिन्ह बना रखे हैं और पेंट से, कलर से कर रखा है कि आगे कितना दूर है और कितना मतलब आपको जाना पड़ेगा। और तो यहाँ पे बीच में देखिए ये बच्चे वगैरह भी खेल रहे हैं, पत्थरों से घर बना रहे हैं। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और देवदार के अलावा यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं मिलेगी आपको, बहुत अलग टाइप में कुछ पेड़ मिलेंगे। ये देखिए पत्थरों पे भी लिखा हुआ है। और अब हम यहाँ पे बहुत सारी जगह पे ये रहा गेट और इससे अंदर जाते हैं हम। तो हम पहले क्या हुआ, हम पहले थोड़ा ऊपर के रास्ते निकल गए, हम भूल गए। तो फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा गुफा का रास्ता नीचे की तरफ जाता है, ये इस जगह का अंतिम छोर है। अंतिम छोर का मतलब है कि यहाँ आगे फिर नदी का रास्ता है दूसरा वाला। और ये फिर मतलब हमें बहुत, यहाँ के लिए हम बहुत तेज़ भागे हैं। देखो यहाँ से फिर आगे नदी आती है इधर। अभी देखो हम यहाँ ऊपर के रास्ते से निकल गए, तो बल्कि हमें जाना चाहिए था जहाँ गेट से हम अंदर गए वहाँ से नीचे। तो चलो पहले आपको बाहर से ही घुमा लेते हैं गुफा के। तो ये है गुफा के सबसे पीछे वाला हिस्सा है, जिसके बाद से फिर कोई आगे रास्ता नहीं है। और फिर इधर से भी एक नदी निकल रही है, मतलब नदी क्या एक झरना टाइप से निकल रहा है, लेकिन बहुत तेज़ बहाव है यहाँ की नदियों में। वीडियो में हम आपको बहुत भागते हुए दिखाई दे रहे होंगे तो प्लीज़ हंसिएगा मत, क्योंकि यहाँ
टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा और शाम भी धीरे धीरे हो रही थी। मतलब काफ़ी, अगर हम कह रहे हैं अगर हम इतना तेज़ नहीं चलते तो शायद हम यहाँ पे पहुँचते भी नहीं जल्दी से, और हमें रात हो जाती यहीं पे। तो फिर इस वजह से हम बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमने मतलब हमारा लगभग 1 हफ़्ते का प्रॉपर टूर हो चुका है। और उसके बाद लास्ट यही गंगोत्री धाम हमारे लिए मतलब अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो हमारे लिए यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये उत्तरकाशी में ये धाम पड़ता है और हम उत्तरकाशी घूम ही रहे थे, तो हमने सोचा हम यहाँ भी निकल लेते हैं। अब ये देखिए आप कि कभी मैं मानने पे मजबूर हो जाती हूँ कि मतलब रियलिटी में इतने बलशाली लोग पहले रहे हैं। वैसे तो हमारा इतिहास जो है, हमारे शास्त्र जो हैं, वो सब कुछ खैर उनमें लिखा हुआ है, पर देखिए ये जो पत्थर है इसको काट के गुफ़ा बनी हुई है, इसके अंदर से गुफ़ा बनी हुई है। ये पीछे का रास्ता जाता है और ये छोटा सा रास्ता है, इस गुफ़ा के आगे से दूसरा रास्ता है, ये पीछे वाला रास्ता है। यहाँ से निकल के आप सीधा फिर नीचे की तरफ जाते हैं। रास्ते को आप देख सकते हैं, आपको बहुत मजबूती से यहाँ पे एक बोलते हैं ना कि अपना बिल्कुल मन बना के आना होता है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रास्ता इतना पथरीला है, संकरा है थोड़ा सा, और आपको थोड़ा घर से एक मन बना के निकलना है कि हाँ जैसा भी रास्ता होगा, जैसा भी हम चल लेंगे। क्योंकि ये देखिए आप यहाँ पे, तो हम यहाँ, मैं बोल रही थी हम भूल गए रास्ता, तो हम अब आ रहे हैं इस साइड जहाँ हमें पहले आना चाहिए था। यहाँ पर आपको 2-3 बाबा मिलेंगे जो कि यहाँ पे सर्दियों में भी यहीं रहते हैं जब कपाट बंद हो जाते हैं। और ये है गुफा का रास्ता, बड़ा ही एडवेंचरस खतरनाक टाइप का रास्ता है ये आप अंदर, हम गए नहीं, हमें थोड़ा डर लगा यहाँ अंदर देख के कि पत्थर के नीचे से जाना है, बिल्कुल दूसरे साइड से बाहर निकलना है। और अंदर एक बाबा जी हैं यहाँ पे जो बहुत सालों से यहाँ पे हैं, वो उन्होंने अपना यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था करी हुई है। वो कहते हैं कि अभी उनसे आगे हम दिखाएंगे आपको, कि हमने उनसे भी बात करी, तो उन्होंने हमें बोला कि आप आराम से इस रास्ते निकल सकते हो, कोई डर की बात नहीं है, दुनिया भी तो जाती है। तो फिर पहले हम इधर आ गए, थोड़ा झिझक सी हो रही थी। ये है पूरा, देखो पत्थर है, पत्थर के नीचे गुफा बनी हुई है। ये हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा भाई। यहाँ पर ठंड का स्तर ऐसा है कि देखो अभी भी इन्होंने पूरी लकड़ियाँ वगैरह अपने लिए रखी हुई हैं, और ये हम दिखाते हैं आपको गुफा के अंदर से प्रॉपर। नहीं, ये गुफा के अंदर नहीं है, मतलब ये भी गुफा जैसा ही कमरा था, लेकिन इसे अब पूरा बना दिया गया है टिन शेड वगैरह से। और ये वो बाबा हैं जिनसे हमने बैठ के यहाँ पे बात करी, उनसे हमने पूछा भी कि मतलब आप यहाँ कब कब से हैं, कब तक मतलब कब तक रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं जब सर्दियों में यहाँ कपाट बंद हो जाते हैं तो मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, और यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, लेकिन हम अपनी साधना में रहते हैं, हम यहाँ से फिर बाहर नहीं जाते। और कई बाबा यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ठंड हो जाती है, लेकिन इनका जो स्थान है इन्होंने इस गुफा के अंदर अपने लिए बना रखा है। तो फिर ये यहाँ पे इन्होंने आग अंगीठी वगैरह जला रखी थी, तो हमने इनसे पूछा कि मतलब आपका सोर्स क्या क्या है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा हमारे पास लगभग इमरजेंसी के लिए सब कुछ रखा रहता है। और ये देखिए, ये है गुफा का अंदर, और यहाँ पे बहुत ही अंधेरा लग रहा था पहले, लेकिन नहीं है। अंदर भी ये बाबा लोगों ने अपना बिस्तर वगैरह लगा रखा है यहाँ पे, और अपने जितनी भी सर्दियों की व्यवस्था पूरी कर रखी है, बरसात की। और अंदर ऊपर आप पत्थर देखें, ऐसा लग रहा है कि किसी भी टाइम नीचे गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पत्थर बहुत ही ज़्यादा सख्त है। और ये देखो आप, ये बाबा जी का पूरा सामान यहाँ पे लगा हुआ है, और पूरी लाइट की भी व्यवस्था है यहाँ पे फ़िलहाल। अभी तो 6 महीने जब तक कपाट खुले रहते हैं तो ये लोग फिर उस टाइम समाज और दुनिया के संपर्क में रहते हैं, लेकिन जब कपाट बंद हो जाते हैं तो ये फिर आध्यात्मिक अपने कह सकते हैं हम मेडिटेशन में डूब जाते हैं, और फिर इन लोगों का पूरा संपर्क कट जाता है दुनिया से। तो आप सोच सकते हैं कैसी इन लोगों की ज़िंदगी होगी। और ये मैं यहाँ पे निकल गई हूँ गुफा के पिछले दरवाजे से बाहर, और मेरे हस्बैंड पीछे से आ रहे हैं। वाकई बहुत ही शानदार जगह है। ये देखो आप, पत्थर का साइज़ देखो आप, यहाँ पे पत्थर इसी आकार के हैं मोस्टली, लेकिन यही वाला पत्थर है जिसको गुफा की तरह बनाया गया है, और पता नहीं कैसे बनाया गया है, किसने बनाया है। पांडव गुफा के नाम से है, तो कहते हैं कि भीम ने ये गुफा बनाई थी जब पांडव जितने थे स्वर्ग यात्रा के लिए जा रहे थे। तो ये तो हमें भी नहीं पता इसमें, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक जगहों में से एक है।
और हम भागते हैं घर की तरफ मतलब अपने रूम की तरफ, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे शाम होने लग गई है और जाते जाते हमें अंधेरा हो ही जाएगा, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। और ये हैं बाबा जी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इनसे मिलने आ रहे थे। और ये देखो आप, ये है सूर्य कुंड गौरी कुंड यहीं पे है। और अब ये है हिमालयन आर्ट गैलरी। अध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता के बाद अब हम गंगोत्री का एक अहम हिस्सा दिखाते हैं जिसको आप अलग नज़र से देखोगे। यह है हिमालयन आर्ट गैलरी के थ्रू। यहाँ हिमालयन कल्चर, पहाड़ी ज़िंदगी, कला और यहाँ की संस्कृति, पहाड़ों से जुड़ी क्रिएटिविटी की एक अलग झलक आपको देखने को मिलती है। यहाँ पहाड़ सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं है, यहाँ के कल्चर, रीति रिवाज, लाइफ स्टाइल और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कला भी हिमालय की पहचान है। और यहाँ अंदर की हमने कोई फ़ोटो वीडियो नहीं ली है, जब आप यहाँ जाएंगे तो देखिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।